हेलो दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, इसके बावजूद भारत में विच क्राफ्ट डायन बिसाई प्रथा जो है वो अभी भी चल रही है। और ख़ासकर जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे 75 से 80% केसेस जो हैं वो डायन बिसाही के जो है वो पाए जाते हैं। आज हम लोग अपने स्टेट में इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि ये समस्या क्यों है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और क्या क्या चैलेंजेस बने हुए हैं। और सबसे पहले आप ये जान लें कि सरायकेला खरसवां की जो छूटनी देवी हैं, उनको उनके अथक प्रयास के वजह से जो है 2021 में पद्मश्री जो है अवार्ड मिला। ठीक है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अब कारण देख लें, क्या कारण है। तो देखिए, दो मेन फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सामाजिक कारण क्या है, सुपरस्टिशन है, अशिक्षा है। ठीक है, ये दोनों का तो आपस में रिलेशन है ही। प्लस खासकर ये जो आपका विचक्राफ्ट है, कहाँ पाया जाता है? शहरी इलाकों में नहीं, आपको जो सुदूर गांव है वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। और आपको पता ही है कि गांव में ऐसे भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत बेकार हैं। तो कुछ भी जो है, किसी का गाय बैल का डेथ हो गया, जानवरों का डेथ हो गया, तो उसके लिए भी किसी को ब्लेम कर दिया जाता है। और ख़ासकर जो है आपका, जैसे बोले ना कि बहुत ज़्यादा अशिक्षा और जो है अंधविश्वास है, इसके चलते ये प्रॉब्लम और ज़्यादा है। उसके अलावा क्या फैक्टर यहाँ पे है कि फैमिली क्लैश हो रहा है, उसके वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, उसके वजह से। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल रीजन भी है कि ज़मीन का मैटर हुआ, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, फैमिली चाह रही है कि मतलब उसके वाइफ को ज़मीन ना मिले, तो उस केस में, या संपत्ति को हड़पना है उस केस में, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो आपका सिंहभूम का इलाका है, चाहे वो पूर्वी हो चाहे वो पश्चिमी हो, सरायकेला खरसवां है, खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा, लातेहार, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम। हालांकि छिटपुट छिटपुट तो और भी जगह है, लेकिन ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है। फिर आपका साहेबगंज इलाका। अब देखिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये आपको जानना जरूरी है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए, झारखंड में डायन बिसाही प्रथा को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एक डायन प्रथा निषेध अधिनियम है, एंटी विचक्राफ्ट एक्ट 2001। जो भी अभी अधिनियम है, सबसे मेन में यही है। हालांकि इसके प्रोविजन जो है उतने स्ट्रांग नहीं है कि अगर कोई एक इंसान है जो मतलब भीड़ को भड़का रहा है कि देखो वो जो है डायन है, ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो उसको फिर 1,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की सज़ा या दोनों हो सकता है, अगर किसी को ये भड़का रहा है तब। और अगर कोई है जो खुद प्रताड़ित कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसको जो है 2,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा। सोचिए, तो आज के डेट में ये कितना कम है। तो ये बार बार डिमांड उठ रहा है क्या कि जो ये एंटी विचक्राफ्ट एक्ट है, ये काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, ज़रूरी है कि इसको अमेंड किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है एक 2019 में स्कीम चालू किया गया बहुत सारी चीज़ों के लिए, दहेज प्रथा के अगेंस्ट में, और उसके बाद डायन प्रथा के अगेंस्ट में, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के अगेंस्ट में एक स्टार्ट किया गया है सामाजिक कुरीति निवारण योजना। तो ये दो तो मान लीजिए कि आपका ये एक अधिनियम हो गया और एक ये आपका योजना हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन प्रॉब्लम झारखंड में क्या है, जागरूकता की कमी। ठीक है, लोग को जो है उनके अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अशिक्षित है, अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। बोले ना कि कोई जानवर भी बीमार हो रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ ये लेडी मतलब करी होगी। ठीक है, तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो सरकार ये कदम ली है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैया सम्मान योजना, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट के लिए 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। जागरूकता स्प्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ
जो झारखंड की ज़बरदस्त संस्था है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये आपको 2020 से ज़बरदस्त स्कीम चला रही है जिसका नाम क्या है, गरिमा परियोजना। इसके अंदर जो भी विक्टिम्स हैं, मतलब जिनको जो है डायन कह के प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से निकाल दिया जा रहा है, उसको जो JSLPS जो है, क्योंकि यही गरीबी दूर करने के लिए अलग अलग स्कीम चलाती है, तो ये आजीविका जो स्कीम है NRLM, उसके अंदर जो है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सखी मंडल में रख रही है या महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में रख रही है। मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप जो है ले रही है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम मतलब ऐसे गांव जहां पे ये डायन प्रथा जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहां पे नुक्कड़ नाटक से जो है अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जागरूकता की कमी है ना, और उतना टेक्नोलॉजी से जो है, जो बैकवर्ड इलाका है वहाँ पे मान लीजिए कि लोग को अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ आज भी जो है नाटक और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देखिए ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ अभी रिसेंट में क्या देखा गया है कि पुलिस खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है। जैसे अभी खूंटी में मैटर बढ़ रहा था, तो पुलिस जो ओझा गुनी है, जो ये सब चीज़ को प्रमोट करा रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो कदम उठा रही है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखना है। और चैलेंजेस अभी तक क्या क्या बना हुआ कि देखिए 5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी जो झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी जो है खराब क्या है कि जो झारखंड राज्य महिला अधिकार आयोग है इसका गठन नहीं हुआ है। कितने शर्म की बात है। और इवन दो पहले के मुकाबले शिक्षा में इम्प्रूवमेंट आया है और अंधविश्वास घटा है, लेकिन अभी भी बाकी स्टेट के कंपैरिजन में जो है झारखंड की स्थिति जो है वो खराब है। तो इसको और इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है, और ज़्यादा नुक्कड़ नाटक ये सब जो है करने का ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया कि जो अधिनियम है, जैसे एंटी विचक्राफ्ट एक्ट, डायन प्रथा निषेध अधिनियम 2001 वाला, इसको अमेंड करने का जरूरत है, संशोधन करने का जरूरत है यारों, तब बात बनेगी। और सोसाइटी को और जागरूक कराने की जरूरत है, तब जाके बात बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आइडिया लगा होगा, क्योंकि अपने झारखंड में ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी पद पे जाएं, आपको जो है ये चीज़ फेस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना कि हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि इतना पढ़ने लिखने का मौका हम लोग को मिला है। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही और बाकी टॉपिक्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको भी जो पॉइंट अच्छा लगता है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं।